चलई सो नहीं बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी भक्तावण जोगी बिनु वाणी भक्तावण जोगी तनु पद चलई सुनई बिनु काना बिनु पद चलई सुनई बिनु काना बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी तन बिनु परत नयन बिनु देखा ग्रहण ग्राण बिनु बास अशेषा अति सब भांति अलौकिक करनी महिमा जास जाए नहीं बिनु पद चलई पैर नहीं है तो भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर के दौड़ा चला तो नहीं बिनु काना कान नहीं है तो भी भक्तों की प्रत्येक पीड़ा आर्त पुकार सुन लेता है। कितना सुन लेता है, कितना सुन सकता है। एक चींटी के पैर में घुंघरू बांध दो, पायल बांध दो और चींटी चले तो चींटी के पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज को भी सुन लेने वाला है मेरा नारायण। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी। अच्छा, किसके लिए अवतार लेता है? परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय के दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। यही तो है ना भगवान का वचन नारायण। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा के लिए तो भगवान का एक भक्त ही पर्याप्त है। साधुओं की रक्षा करने में भगवान का एक भक्त कौन है? हनुमान। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। तो साधु संतों की रक्षा के लिए तो हनुमान जी पर्याप्त है। तो भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? धर्म की स्थापना के लिए जो न हो तो जगह जन्म भरत को, यदि भरत लाल का जन्म नहीं होता तो धर्म की कोई स्थापना नहीं होती। धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान का दूसरा भक्त भरत पर्याप्त है। तो किसके लिए आते हैं? दैत्य कुल के निकंदन के लिए, दैत्य कुल के संहार के लिए। अरे लक्ष्मण हमें निमित्त होते थे, लक्ष्मण का एक बाण पूरे दैत्य कुल का संहार करने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए भी भगवान नहीं आते। तो भगवान किसके लिए आते हैं? भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। प्रगट हो प्रणत पाले अनुरागी, प्रगट हो प्रणत पाले अनुरागी। सो केवल भक्तन हित लागी, केवल अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही मेरे गोविंद अवतार। इसलिए तुलसी को कहना पड़ा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा। अच्छा, अभी तो निराकार है, निराकार है तो इच्छा कहां से आ गई महाराज? इच्छा के लिए तो मन चाहिए, मन के लिए शरीर चाहिए, है ना? अभी तो अवतार ही नहीं लिया। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से आकार लिया। तो इच्छा कहां से आई? बिना निराकार के पास इच्छा कैसे हो सकती है? इच्छा के लिए तो आकार चाहिए, मन चाहिए। तो यहाँ पर निज इच्छा का अर्थ है निज जनानाम इच्छाया इति निज इच्छा। अपने निज जनों की इच्छा की पूर्ति के लिए ही भगवान अवतार लेता है। और भगवान के निज जन कौन है? भगवान के परिजन कौन है? भगवान के भक्त ही भगवान के निज जन है, भगवान के भक्त ही भगवान के परिजन है। इनके लिए ही परमात्मा अवतार लेता है। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस जैसे ही सूर्य भगवान मध्य दिवस में आकाश में स्थिर हुए, उसी समय भगवान अवतार लेने को तत्पर हुए। देखिए, जीवन के मध्याह्न में भगवान का अवतार होता है। जीवन का मध्यकाल, दिन का मध्यकाल। जीवन का मध्यकाल क्या है? युवानी, युवावस्था।
युवावस्था में भगवान की भक्ति का रंग लगे ना तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। जिनकी युवानी बिना भक्ति के गुजर जाती है उनका बुढ़ापा विलाप में गुजरता है, उनका बुढ़ापा रुदन में गुजरता है, उनका बुढ़ापा दुख में गुजरता है। जैसे जवानी में युवावस्था में भक्ति का रंग लगे। बच्चे युवानी में भक्ति करें तो माँ बाप टोक देते हमारे बुढ़ापे में करना, अभी नौकरी कर, अभी ये कर, बुढ़ापे में नहीं होती भक्ति। मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घनश्याम निज आयुध भुज चारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कही कर जोड़ी स्तुति तोरी के विधि करो अनंत माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण भवन करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावहि श्रुति संता सोम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कंधा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम वेद कहे मम उर सोवासी उपहासी सुनत धीर मति धीर रहे उपजा जग ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीर चही कही कथा सुहाई पाठ बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम लहे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये माँ जो है ना स्तुति कर रही है, स्तुति कर रही भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। लगा तो एक बार को मैं तो माँ हूं, तुमने तो वचन दिया था कि मैं मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे, किंतु आप तो पिता के रूप में आए हैं। यही प्रकार सुत प्रेम लहे, ये वचन आपका, आपने दिया है नारायण, किंतु आप तो पिता बनकर के प्रकट हुए। भगवान कहते नहीं अम्मा, मैं तो तेरा बालक बनकर के ही आया हूं। ऐसा होता है बालक, ऐसा होता है, मुंह देखो अपने, ऐसा होता है बालक। तो चार हाथ वाला धरती में कब से होने लगे चार हाथ वाले बालक? कहते मैं पुत्र बनकर के आया हूं। नहीं अम्मा, मैं तो पुत्र, माँ मैं तो पुत्र बनकर के ही आया हूं। अरे हमारे वहां नहीं होता है चार हाथ वाला बालक, यदि हो जाए तो उसे हम खेत में खड़ा कर देते चिड़िया हटाने के लिए, चिड़िया भगाने के लिए, बिजुगा बनाकर चार हाथ। और मुझे सब खबर है, देख तू अर्धनारीश्वर है। हमारे वहां ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? अर्धनारीश्वर। अपनी पत्नी को भी साथ ले आया। क्या भरोसा नहीं था कि तू मेरा बालक बन करके आएगा तो मैं तेरा ब्याह भी कराऊंगी? पत्नी को साथ ले आया पहले। अच्छा, माँ को पता ना हो ना और बेटा जो पत्नी साथ लेके चले जाए ना घर, तो माँ को चंडी बनने में देर नहीं लगती। तो चंडी बनने को तैयारी हो रही थी, तो भगवान ने लक्ष्मी से कहा तू जा। देखिए भगवान दो ही हाथ वाले हैं, इनके पास चार हाथ है ना, तो ये अर्धनारीश्वर है, इसमें दो हाथ है इनकी पत्नी के। जिस हाथ में शंख है, जिस हाथ में कमल का फूल है वो लक्ष्मी के हाथ है, जिस हाथ में सुदर्शन है और कौमुदी नाम की गदा है वो भगवान के अपने हाथ है। अब भगवान ने कहा चक्र से तू जा। एक हाथ गया लक्ष्मी का, वो शंख वाला हाथ, जिस हाथ में शंख था, जिस हाथ में कमल का फूल था। तो लक्ष्मी तो गई लौट के, तेरी सास नाराज हो रही, तू जा और ठीक टाइम पर ले लेना अवतार जनकपुरी में। तो लक्ष्मी को भेजा भगवान ने।
अब भगवान खड़े हैं चक्र लेकर के और एक हाथ में गदा लेकर के। अब तो मैं तेरा बेटा हूँ, ऐसा होता है बेटा, ये ऐसे खड़ा है, ये कुछ तरीका है खड़े होने का? ऐसा होता है हमारे बेटा, एक हाथ में चक्र लिया है और एक हाथ में गदा पकड़ी। भगवान कहते हैं नहीं अम्मा बताने फिर मैं क्या करूँ, ये पहले अपने अस्त्र शस्त्र भेज, तेरा पिता राजा है दशरथ, तो तू ये स्वयं शस्त्र विद्या सिखाएगा, गुरुकुल भेजेगा। तो भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र भेजे, वैकुंठ तो तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। द्वापर में जरूरत पड़ेगी, जब कृष्ण उतार देंगे तब सुदर्शन तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो भगवान ने भेजा उनको। अब भगवान हाथ बांध के खड़े कह दू कर जोरी स्तुति सोरी कही विधि करूं, किस विधि से तुझे समझाऊं कि तूने वचन दिया है पुत्र रूप में आने का। माँ अब तो तेरा बेटा हो गया ना, अस्त्र शस्त्र भेज दिए, पत्नी को भी भेज दिया वैकुंठ, अब तो तेरा बेटा, इतना बड़ा बेटा नहीं होता हमारे वहां। तो भगवान छोटा 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 होने लगे, अब बिल्कुल छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे। उसके बाद बोलते हैं माँ अब तो मैं तेरा बेटा हूं ना। माता पुनि बोली सोमति डोली राजमुता ये माता पुनि बोली सोमति डोली राजमुता ये की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना माई बालक सुरभूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना मोई बालक सुरभूपा। तो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात, तूने मेरा सिर चकरा दिया। भगवान छोटे से खड़े होकर डर गए। सुनी वचन सुजाना, माता पुनि बोली सोमति डोली, तूने सिर चकरा दिया, तुझे बेटा बनना कैसे सिखाऊं? हमारे वहां बोलने वाला बच्चा नहीं होता है, रोने वाला बच्चा होता है। तब भगवान माँ की गोद में आए की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, माँ के वचन सुने। सुजान कहते हैं गुरु को, सुजान कहते हैं माँ को। देखिए गर्भ की गुरु है माँ, इसलिए यहाँ पर माँ को गुरु कहा है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, माँ के वचन सुन करके भगवान जोर जोर से रोने लगे। उसी समय एक दासी ने द्वार खोला और देखा कौशल्या मात की गोद में एक बालक है और दौड़ पड़ी, हाय बालक सुरभूपा, हे राजन आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। और उसी समय कैकेयी के कक्ष से खबर आई, कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया। थोड़ी ही देर में खबर आई सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया और पूरी अयोध्या पुरी में हर्ष और मंगल छा गया। सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे। बोले राम भगवान की जय, चारों भैया की जय, अयोध्या महारानी की जय, राम जन्मभूमि की जय, राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, ज्ञानवापी महादेव की जय, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। भैया अवध में बाजे भैया लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया बाजे बधैया, लगते हैं चारों
भैया अवध के बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया दोनों हाथ उठा के प्रेम से बाजे बजाओ गली में धूम मची है, 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 धूम मची है लाला धूम मची है, धूम मची है लाला धूम मची है, बाज रही है सहदैया अवध में बाजे बधैया बाज रही है सहदैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, दिया जलते लाला दिया जलते हैं, दिया जलते लाला दिया जलते हैं, चिलमिल मिले होते अतैया अवध में बाजे बधैया मिले होते अतैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया
सरकार की जय, चारों भैया की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महा